हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, जब कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं या जब कोई काम हम अपनी मजबूरी में करते हैं तो दोनों ही सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है और दोनों ही सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज के इस वीडियो में हम बहुत ईजी वे में सीखेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि वीडियो के एंड तक आप खुद ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे मुझे खाना है और दूसरा सेंटेंस है मुझे खाना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, आप देखिए दोनों ही सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में मैं कह रही हूँ कि मुझे खाना है, मतलब मेरा मन है, मेरी इच्छा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं कह रही हूँ कि मुझे खाना पड़ता है, मतलब मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मुझे खाना पड़ता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मेरी मजबूरी है, कोई कंपल्शन है कि मुझे खाना पड़ता है। और सेंटेंस देखते हैं कुछ, जैसे हमें पढ़ना है, मतलब हमारी इच्छा है, हमें पढ़ना है, हम अपने मन से पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमें पढ़ना है। लेकिन अगर कोई काम हम अपनी मजबूरी में कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें पढ़ना पड़ता है, मतलब हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। उसे जाना था, उसकी इच्छा थी, उसे जाना था, उसे जाना पड़ता था, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी मजबूरी में उसे जाना पड़ता था। सुमित को जवाब देना था, सुमित को जवाब देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट चार सेंटेंस है उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से, आप अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट चार सेंटेंस है उसमें आप अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कि आपका मन नहीं है फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है। तो दोनों ही सेंटेंसेस की इंग्लिश हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे इस टू, एम टू और आर टू का यूज़ हमको कैसे करना है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे प्रेजेंट में हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, उसी तरह जब भी कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना है प्रेजेंट में, तब हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ टू, एम टू और आर टू का हम यूज़ करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्प, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब फ्रेंड्स, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज टू, एम टू और आर टू है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में एक रूल होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज़ लिया जाता है या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। इज टू। अब फ्रेंड्स, इज टू के साथ कौन सा सब्जेक्ट हम यूज़ लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम। देन एम के साथ हम सब जानते हैं कि आई का यूज़ होता है, और आर टू के साथ हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा जब कोई हो तब हम आर टू का यूज़ करेंगे, जैसे यू, वी और दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है मुझे आइसक्रीम खानी है। अब फ्रेंड्स, ये कैसा सेंटेंस है, इसमें आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम इस टू, एम टू और आर टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ लेते हैं, आई के साथ हमेशा एम टू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लिया जाता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको चाहिए, तो हम ईट लिख देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, आइसक्रीम। तो क्या सेंटेंस बन गया, आई एम टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है। नेक्स्ट, हमें घर जाना है, हमारी इच्छा है, हमें घर जाना है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम अपनी इच्छा से कह रहे हैं कि हमें घर जाना है। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी आर टू गो होम। वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर टू का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और लास्ट में ऑब्जेक्ट होम, वी आर टू गो होम।
नेक्स्ट देखते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। हम मेरी इच्छा है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम टू लर्न इंग्लिश। आई के साथ हमेशा एम टू का यूज़ होता है, और लर्न क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न मतलब सीखना, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश। आई एम टू लर्न इंग्लिश। उसे तुमसे बात करनी है। ही इज़ टू टॉक टू यू। ही के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं, इज़ टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें जो वर्ब है वो है बात करना, उसकी इंग्लिश होती है टॉक, तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम टॉक लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे बात करनी है, तो टू यू, ही इज़ टू टॉक टू यू। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये हमारे सेंटेंस है, एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे वह आपसे बात करना चाहता है। अब फ्रेंड्स इसमें भी हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कहीं चाहना वर्ड आता है तो वहाँ पे हम हमेशा वांट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंस अलग है। जब भी चाहना वर्ड आएगा तब आप वांट का यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे वॉज टू और वर टू का यूज़। अब फ्रेंड्स देखिए, जब मैंने यहाँ लिखा है जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था, जब भी कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना था, मतलब पास्ट में जब कोई काम इच्छा से करना था, तब हम यूज़ करेंगे वॉज टू और वर टू का। अच्छा, यहाँ पे भी जो हम स्ट्रक्चर यूज़ लेंगे वो सेम स्ट्रक्चर यूज़ लेंगे जो हमने इस टू एम टू और आर टू में प्रेजेंट में यूज़ किया था। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वॉज टू और वर टू। वॉज टू और वर टू का जो किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। वॉज टू का यूज़ होता है आई, ही, शी, इट, या फिर किसी भी नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर टू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जब भी एक से ज़्यादा लोग हो, जैसे यू, वी और दे। और टू के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट है तुम्हें केक खाना था, मतलब पास्ट में इच्छा थी हम तुम्हारी कि तुम्हें केक खाना था, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज टू और वर टू का। जब भी कोई काम अपनी इच्छा से आपको करना था, पास्ट की बात हम करेंगे, तो हम वॉज टू और वर टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यू वर टू ईट केक। अब फ्रेंड्स सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, यू। देन हेल्पिंग वर्ब यू के साथ हमेशा हम वर टू का यूज़ करते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, केक। यू वर टू ईट केक। नेक्स्ट हमें घर जाना था, वी वर टू गो होम। वी के साथ कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर टू, तो वी वर टू गो होम। मुझे फुटबॉल खेलना था, मतलब मेरी इच्छा थी खेलने की। यहाँ किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो वही सेम हम वॉज टू और वर टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज टू प्ले फुटबॉल। आई के साथ हम वॉज टू का यूज़ करते हैं, देन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल। आई वॉज टू प्ले फुटबॉल। उसे पढ़ाई नहीं करनी थी, ये फ्रेंड्स एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसे पढ़ाई नहीं करनी थी मतलब उसकी इच्छा नहीं थी पढ़ाई करने की, तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही वॉज नॉट टू स्टडी। यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नॉट का यूज़ हम वॉज और टू के बीच में करेंगे, ही वॉज नॉट टू स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो फ्रेंड्स जो काम थे वो हम अपनी इच्छा से कर रहे थे, मतलब इच्छा से जब कोई काम आपको करना है प्रेजेंट में या फिर पास्ट में अगर आपको कोई काम करना था, तो वो सेंटेंसेस हमने देख लिए। अब फ्रेंड्स जब कोई काम आपको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर यूज़ लेंगे, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम प्रेजेंट में करेंगे, मतलब करना पड़ता है। जब भी कोई काम आपको प्रेजेंट में आप कह रहे हैं कि मजबूरी में करना पड़ता है, तब आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे।
अच्छा, अब कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता था मतलब, तो पास्ट में आपको जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था तब आप यूज़ करेंगे हैड टू का। और अगर फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा, आप कोई सेंटेंस है उसमें अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो आप यूज़ करेंगे विल हैव टू। तो प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेंगे। पास्ट का कोई सेंटेंस है तो हम हैड टू का यूज़ लेंगे, और अगर फ्यूचर में हमको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है तो हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इन सब का यूज़ और कैसे ट्रांसलेट करेंगे ऐसे सेंटेंस की, चलिए सीखते हैं। अब सबसे पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ लेंगे, पहले वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू का यूज़ हम करेंगे ही, शी, इट और नेम्स के साथ, किसी का भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव टू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि आई, यू, वी और दे। तो ये तो बात हो गई जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में जब आप कोई काम मजबूरी में कर रहे हैं तब हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जब कोई काम आपको पास्ट में मजबूरी में करना पड़ता था, जहाँ पे भी आएगा कि काम करना पड़ता था मतलब पास्ट में, तब आप यूज़ करेंगे हैड टू का। और हैड टू का यूज़ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ हैड टू का ही यूज़ करेंगे। और फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल हैव टू, और इसका यूज़ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मेरा मन नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है कि मजबूरी है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और ये प्रेजेंट में हम कह रहे हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेंगे, हैज़ टू और हैव टू का। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव टू का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेकअप और लास्ट में ऑब्जेक्ट अर्ली। आई हैव टू वेक अप अर्ली। राहुल को खाना पड़ता था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात हो रही है पास्ट की। पास्ट में हमारी मजबूरी थी, पास्ट में राहुल की मजबूरी थी कि राहुल को खाना पड़ता था, और पास्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैड टू। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राहुल हैड टू ईट। राहुल को खाना पड़ता था। नेक्स्ट, हमको बाजार जाना पड़ता था। हमारी इच्छा नहीं थी, पास्ट की बात हो रही है कि हमको बाजार जाना पड़ता था। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड टू गो मार्केट। पास्ट में हम हैड टू का यूज़ करते हैं, और तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, वी हैड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है हमारी जाना, तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है गो, और ऑब्जेक्ट है मार्केट। वी हैड टू गो टू मार्केट। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे उसे सोना पड़ता है। अब ये मजबूरी है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं हैज़ टू और हैव टू का। ही हैज़ टू स्लीप। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं, ही हैज़ टू स्लीप। आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल हैव टू। You will have to leave the job. You will have to leave the job. तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बस फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेनी है इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार वापस हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है तो हम इस टू, एम टू और आर टू का यूज़ करते हैं। इस टू का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। एम का यूज़ आई के साथ, और आर टू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी और दे के साथ। नेक्स्ट, जब भी कोई काम आपको अपनी इच्छा से करना था तो उसमें हम वॉज टू और वर टू का यूज़ करते हैं। वॉज टू का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम्स के साथ, और वर टू का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी और दे के साथ। नेक्स्ट, जब कोई काम आप किसी मजबूरी में कर रहे हैं, या जब कोई काम आपको किसी मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही केसेस में हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू,
पास्ट में हम यूज़ करेंगे हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू का यूज़ हम करेंगे। हैज़ टू का यूज़ होता है ही शी इट और नेम्स के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव टू का यूज़ करेंगे आई यू वी और दे, मतलब प्लूरल के साथ। और हैड टू सारे ही सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का यूज़ करेंगे और फ्यूचर में भी ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ और हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे आना है, आई एम टू कम। ये कैसा सेंटेंस है फ्रेंड्स? ये प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम इसमें इस टू, एम टू और आर टू का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ आती है, तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे आई एम टू कम। हमें खेलना है, वी आर टू प्ले। उसे पूछना था, ये पास्ट में हम कह रहे हैं। और उसकी इच्छा थी, उसे पूछना था। तो फ्रेंड्स ये कैसा सेंटेंस है? ये पास्ट में हम कोई काम अपनी इच्छा से कर रहे थे, तो इसमें हम यूज़ करते हैं वॉज टू और वर टू का। तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ही वॉज टू ईट। राहुल को सवाल पूछना था, राहुल वॉज टू आस्क अ क्वेश्चन। मुझे आना पड़ता है। अब फ्रेंड्स ये एक मजबूरी वाला सेंटेंस है और हम ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। मुझे आना पड़ता है, तो प्रेजेंट में जब हम कोई मजबूरी में काम करते हैं तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं, और आई के साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव टू कम। हमें खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले। उसे पूछना पड़ता था, वी हैड टू आस्क। ये पास्ट में हम कोई काम मजबूरी में कर रहे थे, तो पास्ट में हम हैड टू का यूज़ करते हैं, और हैड टू का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो ही हैड टू आस्क। राहुल को सवाल पूछना पड़ता था, राहुल हैड टू आस्क अ क्वेश्चन। मुझे जल्दी उठना पड़ता था। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी फ्रेंड्स पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।